So let us read the question. Question says if the system of equations x plus y plus z is equal to 6, 2x plus 5y plus alpha z is equal to beta, x plus 2y plus 3z is equal to 14 has infinitely many solutions, then alpha plus beta is equal to option A 8, option B 36, option C 44 and option D 48. की कंसेप्ट, अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो फॉर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस d is equal to d1 is equal to d2 is equal to and d3 is equal to 0, जहाँ d a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, d1 अगर हम ए मैट्रिक्स के पहले कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट होता है d2, ए मैट्रिक्स में अगर हम बी कॉलम को सेकंड नंबर की कॉलम की जगह पुट करें तो हमें d2 मिलता है, और d3 अगर हम ए मैट्रिक्स में बी को थर्ड कॉलम की जगह पुट कर दे तो हमें d3 मिलता है। तो अब हमें क्या इक्वेशंस गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशंस हमें गिवन है उसको मैट्रिक्स में नोट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 1 5 2 1 अल्फा 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 बीटा 14। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो हम डी को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि ए मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 1 यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 2 अल्फा, ये हो जाएगा 6 माइनस अल्फा एंड प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस अल्फा, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस अल्फा एंड 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 8 9 माइनस 1 8, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू 8। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से 8 मिल गई है, ये हमने d इज इक्वल टू 0 पुट किया था। अब हम बीटा की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लेते हैं, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम d3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो d3 हमारा क्या बनेगा, d3 हमारा बनेगा 1 to 1 1 to 1 1 5 2 एंड 6 6 बीटा 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 14 70 माइनस 2 बीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 28 माइनस बीटा और माइनस 6 सॉरी प्लस 6, और ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 70 माइनस 2 बीटा और ये माइनस 28 प्लस बीटा एंड ये माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा माइनस बीटा और 70 माइनस 28, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2 एंड 7 यहाँ पे रह गया 6, 6 में से 2 गया 4, और ये प्लस का और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 36। तो हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 प्लस 36 इज इक्वल टू 44। तो दिस इज अवर आंसर। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.